जहां एक और पाकिस्तान और आतंकवादियों की पूरी कोशिश है अमरनाथ यात्रियों को टारगेट करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ सरकार की पूरी कोशिश है कि अमरनाथ यात्रा सुखद हो। जहां एक और चप्पे चप्पे पर आपको फौज, पुलिस, बीएसएफ और बाकी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान नजर आएंगे, दूसरी ओर वहीं इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरी का पूरी तरह से भरपूर इस्तेमाल किया गया है। देख सकते हैं आप, ये इस समय जो मेरे सामने उड़ रहा है इसे ड्रोन कहते हैं और ड्रोन के अंदर एक कैमरा फिटेड है, यानी कि कैमरे के द्वारा पूरी तस्वीर आपकी ली जाएगी, दूर दूर तक पूरी नजर रखी जाएगी ड्रोन के द्वारा। आप देखेंगे कि ये कैसे क्राइसिस रिस्पांस टीम के सोल्जर जो हैं इस ड्रोन को चलाते हैं और ताकि पूरी तरह से ये बता पाएं। और ये सीआरटी की गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर यानी कि जो भी तस्वीरें ली जाएगी, जो शख्स इस गाड़ी के अंदर बैठा होगा उसे पूरी तरह से पता चल जाएगा कि कहां पे मूवमेंट हो रही है और पूरी तरह से ताकि जो आगे जवान होंगे उनको इत्तला दी जाएगी। हर चप्पे चप्पे पे इस समय आप देखिए सुरक्षा बल तैनात हैं, पूरी तरह से सर्च अभियान जारी है। मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे कि ये जो नाले देखेंगे जो जहां पे हैं पेरिफेरल एरियाज में, क्योंकि ये सुरक्षा का जो इंतजाम है शुरू होते हैं लखनपुर से, यानी कि जैसे ही आप जम्मू कश्मीर की सरहद के अंदर दाखिल होते हैं वहां से आपको ऐसे पुख्ता इंतजामात मिलेंगे। हर जगह पे आपको या तो बीएसएफ, सीआरटी, पुलिस के या आर्मी के जवान तैनात नजर आएंगे। आप देख सकते हैं ये नाला है क्योंकि यहाँ पे थिक वेजिटेशन है और कोई भी इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस लगा सकता है। यही एक वजह है कि ये पूरी तरह से झाड़ियों को खंगाल रहे हैं, पूरी तरह से देख रहे हैं कि झाड़ियों के अंदर कोई आईडी ना रखी हो। इस समय जो बहुत बड़े जो चैलेंज जो हैं, 2-3 चैलेंजेस हैं, खासकर जम्मू रीजन की अगर हम बात करें। एक चैलेंज यह है कि हो सकता है कि यहाँ पे टनल के द्वारा आतंकवादियों को भेजा जाए, फिदाइन अटैक किया जाए, जैसे कि हमने देखा था सुजवा में एक कोशिश की थी जिसे पूरी तरह से पुलिस ने विफल कर दिया था और उन आतंकवादियों को मार गिराया था। उसके बाद जो दूसरी बड़ी जो परेशानी का सबब है वो है ड्रोन के द्वारा हथियारों को ड्रॉप करना। हमने देखा है कि पिछले 2 अटेम्प्ट्स किए गए थे, एक तो कठुआ के इलाके में जहाँ पे क्वाडकॉप्टर को गिरा दिया गया था, उसके अंदर 7 यूबीजीएल राउंड मिले थे, उसके अलावा और 7 जो थे स्टिकी बॉम्ब भी मिले थे। ये स्टिकी बॉम्ब जो है तो बहुत ही खतरनाक हथियार है, बहुत ही घातक हथियार है। इसका इस्तेमाल पहली बार 2005 में तालिबान ने किया था अमेरिकन फौज के लिए खिलाफ और उसके बाद से लगातार इस्तेमाल होता जा रहा है। अब जिहादियों के हाथ भी यही घातक हथियार लग चुका है और हमने देखा है कि इसका किस तरीके से इस्तेमाल करें। यही एक वजह है कि देखिए कोई चांस नहीं ले रहे, यानी कि जो भी जगह पे जहाँ पे भी झाड़ियाँ दिखेंगी, जहाँ पे भी नदी नाले हैं, पूरी तरह से इसको देखिए सुबह से सर्च अभियान चल रहा है। ये लगातार चलता रहेगा जब तक ये यात्रा रहेगी, क्योंकि ये चाहते हैं कि यात्रा सुखद हो, मंगलमय हो। और दूसरी तरफ जहां एक और आतंकवादी कोशिश करते हैं इस यात्रा को टारगेट करने का, वहीं मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग और जम्मू कश्मीर की पब्लिक, क्योंकि कश्मीर के लोगों ने पिछले 2 साल कोविड की वजह से काफ़ी नुकसान सहा है। अगर हम बात करें उनका आर्थिक नुकसान की बात करें, क्योंकि कोविड की वजह से यात्रा नहीं हुई, 3 वर्ष के बाद यात्रा हो रही है। इस बार 8 लाख के करीब यात्रियों के आने का है और यही वजह है कि इस बार सरकार की पूरी कोशिश है कि यात्रियों को किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो और लोग भी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यात्रा सिर्फ यात्रा की बात करें तो फेथ की बात नहीं है, ये कम्युनल हार्मनी की यात्रा है। हमने देखा कि किस तरीके से पिट्ठू वाला जो कि मुसलमान है कश्मीर का, अपने कंधे पे उठा के किस तरीके से यात्रियों को दर्शन कराता है ताकि यात्रियों को किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। आप देख सकते हैं इस समय पुलिस के जवान, बीएसएफ के जवान लगातार सर्च कर रहे हैं। ये पेरिफेरल एरियाज है, क्योंकि यात्री भवन के पास से एरिया हो या सरहद का इलाका हो सकता है कि पाकिस्तान ड्रोन के द्वारा हथियार फेंके, तो इसलिए पूरी तरह से देखिए पूरी तरह से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 3 बड़े चैलेंजेस, एक तो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, दूसरा मैग्नेटिक आईडी जिसे स्टिकी बॉम्ब भी कहा जाता है, जो किसी भी सुरक्षा बल की गाड़ी चलती हो या रुकी हो उसको लगा के उड़ाने की उनकी कोशिश रहती है, और तीसरा जो है जो बड़ा परेशानी है कि टनल के द्वारा हो सकता है आतंकवादियों को भेजा जाए, इसलिए एंटी टनलिंग ड्राइव और एंटी ड्रोन ड्राइव जो है सरहदी इलाकों पर लगातार चल रही है। आप देख सकते हैं कि इस समय कि पूरे चप्पे चप्पे पे जहां पे भी आप नजर दौड़ाएंगे आप सिर्फ जवानों को पाएंगे, और इन जवानों की मौजूदगी का मतलब राहत की सांस उन यात्रियों के लिए और एक उनके लिए मैसेज कि आप आइए, यात्रा करिए, किसी भी किस्म की परेशानी की आपको जरूरत नहीं है।
आतंकवादी कभी भी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। जो भी कोई यहाँ पे आने की कोशिश करेगा तो उसे कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाएगा। ये पैगाम इन सुरक्षा बलों की तरफ से, इन बहादुर जवानों की तरफ से जो हमेशा तैनात रहते हैं खड़े अपने सीने पे गोलियां खाने के लिए, ताकि किसी भी किस्म की लोगों को परेशानी ना हो, किसी भी किस्म की यात्रियों को परेशानी ना हो। तो अमरनाथ यात्रा एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसके लिए आप देखिए पिछले कई दिनों से तैयारी चल रही है। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से तैयारी कर रहा है और इस बार खास चीज़ होगी वो दी जाएगी। इस बार सुरक्षा के साथ साथ आपको रहने की भी सुविधा होगी। रामबन में ऑलरेडी अमरनाथ के लिए भवन बन चुका है, कश्मीर में अभी बन रहा है और जम्मू में भी अभी उसकी तैयारी चल रही है। और मतलब कि आपको रहने की भी सुविधा पूरी तरह से मिलेगी, किसी भी किस्म की कोई परेशानी होगी। जहाँ तक इन सुरक्षा बलों का सवाल है, सुरक्षा के कड़े इंतजामात हैं, यानी कि आपकी जो जर्नी होगी सेफ होगी, सुरक्षित होगी। आप आइए, दुआ करिए यहाँ पे अमन अमान के लिए और अपने लिए भी आप दुआ कर सकते हैं यहाँ पे आके बाबा बर्फानी के दर्शन करते हुए। इस समय मैं जिस गाड़ी में बैठा हूँ ये नॉर्मल बख्तरबंद गाड़ी नहीं है, ये नॉर्मल बुलेट प्रूफ व्हीकल नहीं है, इसे कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल कहा जाता है। ये क्राइसिस रिस्पॉन्स टीम इसका इस्तेमाल करती है और बहुत सारे इनकाउंटर्स में हमने देखा है कि बहुत कारगर साबित हुई है। अब मैं बताता हूँ कि इसकी गाड़ी की खासियत क्या है और इसे अमरनाथ पिलग्रिमेज के लिए क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि ये गाड़ी जो है डिप्लॉय की जाएगी यात्री भवन के पास, ताकि पूरी तरह से मॉनिटर किया जाए सिचुएशन आउटसाइड। अब देखिए इस समय इस गाड़ी में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और ये सीसीटीवी कैमरा जो है 360 डिग्री पर काम करते हैं ये कैमरा जो है, और यानी कि 3 किलोमीटर के दायरे में अगर पंछी भी पर मार रहा होगा तो इस कैमरा के दौरान उनको नज़र आ जाएगा। आप बताएंगे कितना फ़ायदेमंद रहता है इस गाड़ी का? सर ये गाड़ी सर अब हमारे पुलिस टीम के लिए सर बहुत ही फ़ायदेमंद है सर। इससे सर हम गाड़ी में बैठ के एक तो सर हमारे जो इंचार्ज अफसर होते हैं सर यहाँ से हमें कमांड दे सकते हैं, प्लस सर ये कैमरे सर हम यहाँ से इवन कि 2 किलोमीटर दूर जो भी होता है हम लोग जूम करके सर देख सकते हैं पूरा। यानी कि अमरनाथ पिलग्रिमेज में भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी ये गाड़ी। बिल्कुल सर, ये हमारी फोर्स के लिए बड़ी फ़ायदेमंद गाड़ी है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये स्पेशली ऑपरेशन पर्पस के लिए और एक डिज़ास्टर के लिए गाड़ी ये तैयार की गई है। इसमें आप हमारे ऑफिसर्स ऑपरेशन को अंदर बैठ के रीड कर सकते हैं। देखिए बाहर का तापमान इस समय 40 डिग्री से भी ज़्यादा है और इस समय यहाँ पे अफसर भी बैठे हुए हैं, देखिए जवान भी बैठे हुए हैं, पूरी तरह से सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और पूरा देख रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर कुछ भी अगर होगा तो यहाँ अंदर बैठे आपको नज़र आ जाएगा। पूरी तरह से एयर कंडीशन गाड़ी है। यही एक वजह है कि ये गाड़ी चाहे सुंजवा एनकाउंटर हो या बंटोल प्लाजा का एनकाउंटर हो काफ़ी कामयाब हुई है। और ये बुलेट प्रूफ पूरी तरह से व्हीकल है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जो इसका ग्लास है मैं कोशिश करूँगा उसे खोलने की, ये भी पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। और ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं सिचुएशन को अगर आप चाहते हैं थोड़ी सी हवा आए। और ये गाड़ी बहुत ही कामयाब रही और ये यात्री भवन के पास इसको डिप्लॉय किया जाएगा ताकि पूरी तरह से मोमेंट देख पाएँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे रूफ टॉप है, अगर ऑपरेशन में भी ज़रूरत हो तो ऑपरेशन में भी यहाँ से जवान इसे खोल के बाहर निकल सकता है। LMG के द्वारा आतंकवादियों को निशाना बना सकते हैं, पूरी तरह से कर सकते हैं। और ये व्हीकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी डिप्लॉयमेंट भी अमरनाथ पिलग्रिमेज के लिए खासकर की गई है। और आपको मैं दिखाता हूँ कि ये देखिए, अब बाहर से आपको ये गाड़ी दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो गाड़ी है बाहर से आप देख सकते हैं, ये गाड़ी देखने में तो आपको बड़ी नॉर्मल सी गाड़ी लगेगी, लेकिन ये नॉर्मल रूटीन गाड़ी नहीं है। इसके अंदर आप देखेंगे बैठे होते हैं अमरनाथ पिलग्रिमेज के लिए तैनात हैं जो कि CRT के जवान, जिनसे अंदर हमने बातचीत की। CRT के कमांडोज वो हमेशा तैयार रहते हैं किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए। और अफसर अंदर से बैठ के पूरी तरह से सिचुएशन को रीड कर सकते हैं, कमांड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, आतंकवादियों को सरेंडर करने के लिए भी कह सकते हैं और यहाँ से आदेश दे सकते हैं कि आतंकवादियों को मार गिराया जाए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी तरह से पुख्ता इंतजामात हैं, चाहे सरहदी इलाका हो, चाहे हिंटरलैंड का इलाका हो, चाहे हाईवे का इलाका हो या कोई भी इलाका हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बल के जवान पूरी तरह से तैनात हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि आतंकवादियों के पूरे मंसूबों को नापाक जो मंसूबे हैं उनकी पूरी तरह से विफल कर दिया जाए और यात्री आराम से यहाँ के यात्रा करें।